मेरा नाम पवनदीप है। पवनदीप, जी। कहाँ से हैं आप? बलिया से। बलिया से, बागी बलिया से। क्या करते हैं भैया? मैं तो जॉब करता हूँ। अच्छा, किस चीज़ में? प्राइवेट जॉब। 24 का चुनाव जो लग रहा है अभी बहुत तेजी से चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? मतलब एक प्रकार से छोटी छोटी पार्टियां चुनाव तो लड़ती हैं, लेकिन एक प्रकार से लड़ाई देखी जाए तो कांग्रेस और बीजेपी की है। तो कौन पार्टी आपको लग रही है कि इस बार आएगी सत्ता में 2024 में? अगर ऐसे देखा जाए तो जिस प्रकार बीजेपी का दबदबा है, जैसे ईवीएम को लेकर के और जो पहले हाथ वाला चुनाव होता था पर्ची वाला, उस चीज़ को लेकर के मुझे लगता है अगर इस तरह हुआ ईवीएम से तो बीजेपी ही आएगी। क्योंकि उसका दबदबा काफ़ी है, क्योंकि ईवीएम जो मशीन है वो बीजेपी की ही हाथ में है। अगर ईवीएम पे हुआ तो बीजेपी कंफर्म है कि आएगी। अगर हाथ वाला हुआ तो कांग्रेस कंफर्म है कि कांग्रेस ही आएगी। अभी तो चुनाव तो मान लीजिए ईवीएम से ही हो रहा है। हाँ, ईवीएम से हो रहा है तो बीजेपी ही आएगी, उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकता है कोई भी। हाँ। तो आपको लगता है कि बीजेपी दबदबे के साथ सरकार चलाती है? हाँ बिल्कुल। क्योंकि मैं युवा हूँ, बेरोजगार हूँ, सरकारी नौकरी से वंचित हूँ, पढ़ाई लिखाई किया हूँ, ग्रेजुएट हूँ मैं। जॉब के लिए इधर उधर भटक भटक रहा हूँ इधर उधर, कभी बेंगलुरु कभी दिल्ली। तो मुझे मालूम है ना कि जो जिस प्रकार बीजेपी बैठी हुई है कई साल से सरकार में, अपना चारों तरफ दबदबा बना चुके हो, उसको अभी हटाना बहुत नामुमकिन है, थोड़ा मुश्किल है। तो क्योंकि आम आम पब्लिक तो किसी को भी हटा सकती है, नामुमकिन को मुमकिन कर आम सकती है। आम जनता अंधभक्त हो गई है, क्योंकि जातिवाद के नाम पे ज़्यादा चुनाव किया जा रहा है इस समय। बीजेपी ने, आप कभी सुने होंगे बीजेपी कोई किसी चीज़ को लेकर बात करती है, वो सिर्फ जात विवाद, मंदिर, मुस्लिम, ये इसी चीज़ को लेकर वो बात करती है सिर्फ। 2 मिनट अगर बोल दिया जाए किसी बीजेपी के प्रवक्ता को तो बात नहीं कर सकता है। न रोजगार पे बात करेगा, न गरीबी पे बात करेगा, न भुखमरी पे बात करेगा, ना प्रशासन पे, ना शिक्षा पे, किसी चीज़ पे बात नहीं करेगा। बताइए, भारत दूसरे नंबर पे जीएसटी में आ गया, एजुकेशन में 18% जीएसटी। पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आ गया। पहले था का किसी भी सरकार से? क्या बीजेपी हमेशा से रही है यहाँ पे? कभी नहीं रही है। बीजेपी की सरकार में देखा जाए तो बस वो दबदबा ही बना रही है हर जगह। और जो अंधभक्त बने भैया वो तो अंधभक्त रहेंगे ही, और वही अंधभक्त तो सरकार बना रहे हैं उसकी। जिस तरह से एजुकेशन पे 18% जीएसटी अगर लगा रही सरकार, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि एजुकेशन को खत्म करना चाहती है या फिर कुछ और भी तरीका? मैं बता रहा हूँ, एजुकेशन को खत्म नहीं करना चाहती। एक्चुअली जो हम लोग के भारत का एजुकेशन सिस्टम है वही गड़बड़ है। उन लोगों को पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो चाहती है 400 पार। मैं 400 पार का मतलब बताना चाहता हूँ। 400 पार का मतलब क्या होता है? 400 पार का मतलब ये होता है कि अगर बीजेपी 400 सीटों से आती है, कोई भी सरकार अगर 400 सीटों से मत अपना पूरा करके और सरकार बनाती है, तो वो संविधान में संशोधन कर सकती है। और बीजेपी यही चाहती है। लोग तो 400 पार का मतलब समझ नहीं रहे हैं। बस वो सोच रहे हैं कि 400 पार मतलब मेरी सरकार है बीजेपी, क्योंकि लोग की मानसिकता ऐसी हो गई है। वोट तो ऐसे हम भी बीजेपी को करते हैं, लेकिन अब मैं जो बीजेपी की चाल है मैं उसको अच्छी तरह समझ चुका हूँ। एक्चुअली में वो युवाओं को बेरोजगारी की तरफ धकेलती जा रही है। आपने सुना होगा मोदी अक्सर भाषण में बोल रहे हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को जो है राशन देता हूँ 5 किलो। 80 करोड़ लोगों को ये क्यों बात करते हैं? क्योंकि दुनिया में सिर्फ 20 ही ऐसे लोग हैं जो पूरे भारत को चलाते हैं। सिर्फ 20 लोग, गौतम अडानी, मुकेश अम्बानी, उन्हीं लोगों में से गिने चुने। मुकेश अम्बानी को हटा दीजिए, 20 लोग मुकेश अम्बानी नहीं है, गौतम अडानी है उसमें, मोदी है उसमें। देखिए, कभी भी देश में कभी गरीबी आता है, कभी सुने होंगे कोई मंत्री इसमें इतना दान दे रहा है, कोई मंत्री इसमें जाके डोनेट कर रहा है? नहीं। आम जनता से बीजेपी आम जनता से चंदा मांगती है, क्योंकि उसको मालूम है कभी भी मंदिर का जो पुजारी है वो मंदिर में मूर्ति से कोई पैसा नहीं मांगता है। उसमें आए हुए श्रद्धालुओं से पैसा मांगता है। पता है क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अंधभक्त यही पैसा देंगे, ना कि मुझे मूर्ति पैसा देगी। और लोग उसमें पूजा करने जाते हैं। और बीजेपी का तो यही चाल है कि मंदिर के नाम पे लोगों से वोट लो। अभी चुनाव का बात किए, जिक्र किए कि अभी चुनाव हुआ नहीं, होने वाला है। कभी भी सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं सीधे, मुझे राम जी के नाम पे वोट दीजिए, आपको राम जी की कसम है। मतलब सीधी सी बात है कि और भगवान के नाम पे गुमराह किया जा रहा है लोगों को। और एक बात और है बीजेपी सरकार में, बीजेपी सरकार बोल रही है खुल्लम खुल्ला कि राम को हम लाए हैं। कुछ ऐसे मोदी जी का कुछ फोटो वायरल भी हुआ है जिसमें राम जी को नीचे दिखाया गया है, उसमें उंगली पकड़े हुए नरेंद्र मोदी बड़े कद में चल रहे हैं आगे। तो ये सब अपमानित तो है एक तरफ से देखा जाए तो। लेकिन अब जिसको समझ नहीं हो तो भाई जाएगा ही। लेकिन मैं तो इस बार कांग्रेस के साथ हूँ। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो छात्र छात्रा हैं, वो अगर रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार का मुद्दा बड़ा है, लेकिन धर्म का मुद्दा जीत जा रहा है, क्यों? धर्म का मुद्दा इसलिए जीत जा रहा है कि अनपढ़ों की वजह से। अनपढ़ों की वजह से जीएसटी इसलिए तो बड़ा है ना कि लोग अनपढ़ रहे हैं। जीएसटी इसलिए तो बड़ा है कि अनपढ़ है। खान सर ने एक बात बोली है
कि मैं 90 रुपये में पूरे भारत को पढ़ा सकता हूँ। कोई भी विद्यार्थी 90 रुपये से ज़्यादा मैं फ़ीस नहीं ले सकता हूँ उससे। 90 रुपये में उसे पूरा पढ़ा सकता हूँ, पूरा साल भर पढ़ा दूँगा 90 रुपये में, 1 रुपया अधिक नहीं लूँगा। यहाँ तक बोले 91 रुपीज़ भी नहीं लूँगा, पूरे साल में सिर्फ 90 रुपये लूँगा और भारत में किसी भी व्यक्ति को शिक्षा से वंचित नहीं रहने दूँगा। लेकिन जीएसटी की वजह से वो भी सरकार के दबाव में, क्योंकि शिक्षक को भी पैसा चाहिए अपना, भई संस्था चला रहा है तो संस्था चलाने के लिए तो पैसा चाहिए ही उसको। क्योंकि अगर फ्री में बुक बाँटेगा, बैग बाँटेगा, पेन बाँटेगा, तो पैसा चाहिए ना। सरकार तो ये चीज़ें देती नहीं है। अब टीचर सारा ज़िम्मेदारी एजुकेशन का ले ले, सभी विद्यार्थियों का ले ले, सभी गरीबों का ले ले, तो कहाँ से चला पाएगी? इन लोगों को एजुकेशन पे से जीएसटी जो उसको हटाना पड़ेगा। हाँ, और ये हटाएँगे नहीं, क्योंकि मालूम है कि युवा अगर पढ़ लिख गया तो भाई वो वोट देगा नहीं बीजेपी को। सवाल नेताओं से। आजकल देखिए छोटे-छोटे बच्चे जो हैं आके बोल रहे हैं कि अ, भारत का बच्चा-बच्चा जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम बोलेगा तो पढ़ाई की बात कहाँ से करेगा? जय भीम नहीं बोलेगा। उसको मालूम है कि अगर हम जय भीम बोलेंगे तो हमें दूसरे निगाहों से देखा जाएगा। उसको जय भीम का मतलब मालूम नहीं है। मतलब उसको जय श्री राम बुलाया जा रहा है। बुलाया जा रहा है एक्चुअली। हाँ, बच्चे से बोले 5 साल के बच्चे को क्या मालूम है कि जय श्री राम क्या है, जय भीम क्या है, जातिवाद क्या है, मुस्लिम क्या है, हिंदू क्या है, उसको क्या मालूम है? हाँ, एक्चुअली धर्म भी देखा जाए तो हिंदू कोई धर्म या कोई जो जाति थोड़े है। सनातन धर्म है ना, हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। इस्लाम धर्म है, कोई मुस्लिम धर्म थोड़ी है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ़ पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं इस चीज़ को। अनपढ़ों से बात करना तो बेकार ही है। तो हाँ। जिस तरह से विपक्ष हर चुनावी रैली में मुद्दा उठा रहा है कि बीजेपी दोबारा आ जाएगी, संविधान खत्म कर देगी, हाँ, ऐसा लगता है आपको? हाँ। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो संविधान में संशोधन करेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उस वो भी पिछड़े वर्ग से आता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आपको पता है वो पहले